हेलो फ्रेंड्स, आज से हम फिजिक्स विषय को कवर करेंगे जो कि महेश रावल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर किया जा रहा है। यह समरी के रूप में क्वेश्चन के फॉर्म में कवर किए हैं, तो हम उसी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मापन, मेजरमेंट। इससे पहले हम इसी पुस्तक से पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तीनों मॉडर्न, मिडवल और एंशिएंट तीनों हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर लीजिएगा और एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। आज का टॉपिक है मापन, मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? किसकी बात हो रही है? मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। किसकी बात है यहाँ पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी है? 7। वो कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों का अर्थ हुआ कि इनका मान वही होता है, और जो अन्य राशियां बनेंगी इनमें से कोई ना कोई आपस में मिलकर ही उन राशियों का निर्माण करेंगी। इनमें इनके निर्माण में किसी अन्य राशि का योगदान नहीं है, लेकिन इसके साथ के अलावा कोई भी अगर भौतिक राशियां बनती हैं तो इन सातों में आपस में मिलके किसी न किसी 2 या 2 से अधिक राशियां मिलकर ही अन्य राशियों का निर्माण करेंगी। इसीलिए इसे हम, जो कि निर्माण में किसी अन्य राशि की भूमिका नहीं है, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। आगे है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? चूंकि हम मापन या मेजरमेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं तो यहाँ मात्रक के बारे में ही पूछा गया है, तो हम चलिए मात्रक को देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आगे है, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर होता है कितने के? एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है, अर्थात 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है एक वर्ष में। अर्थात ये दूरी है, प्रकाश की दूरी कितनी है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे ही एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। आगे यहाँ पे नोट है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अर्थात अगर एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है तो आप सोचिए एक पारसेक बराबर 3.262 इंटू, अब हम 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तब एक पारसेक आएगा। अर्थात पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और एक प्रकाश वर्ष होता है कितने? अगर उसको एक प्रकाश वर्ष को हम किलोमीटर में मापे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा, पारसेक दूरी का मात्रक है जो कि सबसे बड़ा मापन है। आगे है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए हम बार का उपयोग करते हैं। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। आगे है, शक्ति या पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। हम देखते हैं ना कि आपका ये बल्ब कितने किलोवाट का है, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं उसकी हम शक्ति मापते हैं ना कि कितनी क्षमता है उसकी, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है, वो है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अर्थात जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। आगे है, MKS प्रणाली में त्वरण, एक्सीलरेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक एमकेएस प्रणाली में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, अर्थात त्वरण का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे है, यहाँ पे कुछ मूल भौतिक राशियां दी गई हैं जो सातों हैं और उनके मात्रक और प्रतीक बताया गया। आप देखेंगे कि ये किसी अन्य से मिलकर नहीं बनी हैं। जैसे मूल भौतिक राशियां, मात्रक और प्रतीक। मूल भौतिक राशियों में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है जिसे हम के से डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना, इन प्रतीकों में किसी अन्य को मिलकर नहीं बना है, इसीलिए इसे हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं, जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनती, स्वयं में स्वतंत्र होती हैं। आगे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? वह 1 बार के बराबर होता है। बार क्या है? दाब का मात्रक है। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 बार के बराबर होता है। आगे है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? ये आप देखिएगा कि 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, अर्थात कहीं ना कहीं पिकोग्राम काफी छोटा है। तो वो 1 पिकोग्राम, चूंकि देखिए -12 है, तो ये बटे में है कि अगर हम 1/10⁻12 लिख सकते हैं, -10 की घात -12 को 1/10⁻12 भी लिख सकते हैं। आगे है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन। चूंकि ये सिंपल से है तो हम इसको ऐसे ही कवर कर लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड है, अर्थात न्यूटन सेकंड होता है, प्रति नहीं। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। आगे यहाँ पे एक नोट है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में अगर ओजोन की परत की मोटाई हम मापते हैं तो उसे किस माप के द्वारा मापते हैं? डॉप्सन यूनिट के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, अंटार्कटिका में ओजोन परत छिद्र हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो रहा, नहीं। अगर ओजोन परत की मोटाई अन्य जगह इतने हैं तो अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर वहां की परत पतली हो जा रही है। ये हम किस इकाई से मापे थे? डॉप्सन। और ये परत पतली हो रही है, ये नहीं कि वहां छिद्र हो जा रहा है। छिद्र जैसे कोई छिद्र जैसे होल जैसी घटना नहीं होती है, वो परत पतली हो गई है, इसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और ये ओजोन परत की मोटाई मापने में हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, जो कि मापन यंत्र है। आगे है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। जैसे ये तरंगे हैं, एक तरंग दैर्घ्य की दूरी कितनी होती है? यहां से लेके पूरा यहां तक, ये एक तरंग दैर्घ्य हो गया, या फिर पूरी ये दूरी एक तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो कहीं ना कहीं एक उठान से एक नितांत तक की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती, तरंग की दूरी दैर्घ्य कहलाती है। इसका मापन हम एंगस्ट्रॉम में करते हैं। इसको प्रतीक ऐसे दिखाते हैं एंगस्ट्रॉम को। आगे है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। हम देखते हैं ना, पेट्रोल पंपों पर भी 746 लिखा रहता है। आगे है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन काफी छोटी यूनिट है। इसमें बताया गया है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। तो कहीं ना कहीं छोटी इकाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और ये माइक्रोन बहुत छोटी इकाई है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, अर्थात विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है,
रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? रेडियन एवं स्टेरेडियन पूरक मात्रक के प्रकार हैं। पूरक मात्रक जिसे कहीं मात्रक की आवश्यकता होती है तो वो किसी अन्य मात्रक की भूमिका निभाते हैं। आगे है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक के द्वारा जल का बहाव मापा जाता है। जैसे कोई पाइप है, उसमें से जल इधर से जा रहा है और इधर निकल रहा है, तो उसकी गति क्या है, इस जल के बहाव को मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। आगे है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए व्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दूध में फैट को मापने के लिए हम या वसा को मापने के लिए व्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश कितनी तेज आ रहा है, इसको मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आगे है, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? प्लेन एंगल और क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का अर्थ यह हुआ कि हम कोई मात्रक लेते हैं तो उसमें हम किसी अन्य मात्रक की जो परिपूर्ति होती उसे ही हम पूरक मात्रक कहते हैं। आगे है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये तो बचपन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या वर्तमान में भी हम देखते हैं। तो अब तो मान लीजिए समझदार हो जाते हैं बड़े होके, लेकिन बचपन में देखते हैं ना, आला लेके डॉक्टर साहब मापते थे, तो ये पार्ट ये अपने कान में लगा लेते थे। इसका ये हिस्सा जो हमारे सीने पर रखते थे वही स्टेथोस्कोप हुआ करता था। आगे है, यहाँ पे अदिश राशियां और सदिश राशियां दी गई हैं और उनके विभिन्न मात्रक बताए गए हैं। जैसे अदिश राशियां, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है। दूरी और बल, उनके विभिन्न मात्रक क्या है? दूरी और बल। दूरी और बल का मात्रक, विभिन्न मात्रक इनके हैं। एक तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻1 मीटर, अर्थात 10⁻10 मीटर, ये विभिन्न मात्रक हैं। तो हम ये देखेंगे कि अदिश राशियां सदिश राशियां पहले देख लेते हैं। अदिश राशियां, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये अदिश राशियां हैं। वहीं सदिश राशियां बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सदिश राशियां हैं। आप 2-3 को छोड़ दें, जैसे बल हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें सदिश राशियों में वाह मिल रहा, चाहे विस्थापन हो, चाहे वेग हो, संवेग हो, त्वरण हो, कोणीय वेग हो, चुंबकीय तीव्रता हो, विद्युत तीव्रता हो। तो हम देख रहे हैं लगभग जो वाह वाले हैं वो सब सदिश राशियां हैं। बाकी 1-2 ऐसी ही अदिश राशियां हैं जिसमें वाह का प्रयोग किया, जैसे द्रव्यमान और घनत्व में। विद्युत धारा भी है, लेकिन विद्युत तीव्रता जहां डबल आ जाएगा वहां पे होगा। और वहीं पे बताया गया है, कुछ मापक यंत्र बताए गए हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। वहीं एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर।
एक टैरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, वहीं एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। आगे यहाँ पे एक नोट है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आप देखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। आगे है, यहाँ पे प्रमुख भौतिक राशियां उनके असाई मात्रक दिए हुए हैं, जैसे भौतिक राशियां और उनके असाई मात्रक, जैसे क्षेत्रफल, और उनके सूत्र भी दिए गए हैं। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन का मात्रक, त्वरण अथवा मंदन कैसे निकालते हैं? पहली बात तो वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम वेग परिवर्तन बटे समय कर दें तो हमें त्वरण निकल आता है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं बल को हम द्रव्यमान गुणे त्वरण करके बल को निकालते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है या न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। अगर एसआई मात्रक में देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं गतिज ऊर्जा का मात्रक, गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग करके हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई करके हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक वही किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है। आगे है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को हम चाप बटे त्रिज्या करके कोणीय विस्थापन निकाल लेते हैं, और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। आगे है कार्य को हम बल गुणे विस्थापन से हम कार्य को निकाल सकते हैं। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। वहीं शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति को हम कार्य बटे समय करके शक्ति को निकाल सकते हैं। आगे है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी करके निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुणे दूरी का वर्ग प्रति द्रव्यमान वर्ग करके हम गुरुत्वाकर्षण का नियतांक निकाल सकते हैं। वहीं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, अर्थात 2 बार मीटर और उसका दोगुना किलोग्राम होता है। आगे है गुरुत्वीय विभव बराबर होता है, अगर हम कार्य बटे द्रव्यमान कर दे तो गुरुत्वीय विभव निकल आता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या को हम दूरी के द्वारा घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हैं। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है। वहीं यंग गुणांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यंग गुणांक नया है कुछ। यंग गुणांक को अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति करके हम यंग गुणांक निकाल सकते हैं। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पृष्ठ तनाव को हम बल बटे क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता को हम वेग बटे दूरी करके निकाल सकते हैं। वेग प्रवणता का एसआई मात्रक प्रति सेकेंड होता है। आगे है श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक को हम ऊर्जा बटे आवृत्ति करके निकाल सकते हैं।
प्लांक नियतांक का SI मात्रक जूल सेकंड होता है। वहीं बोल्ट्जमैन नियतांक का हम ऊर्जा बटे ताप करके बोल्ट्जमैन नियतांक को निकाल सकते हैं। बोल्ट्जमैन नियतांक का SI मात्रक जूल केल्विन होता है। धारिता को हम आवेश बटे विभवांतर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। धारिता का मात्रक फैराड होता है। आगे है चालकता। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस बटे मीटर होता है। तो याद रखिएगा, सीमेंस बटे मीटर या सीमेंस बटे मीटर, यही को हम बदल करके किया गया, चाहे माइनस कर दीजिए चाहे बटे मीटर कर दीजिए। तो चालकता का मात्रक सीमेंस बटे मीटर होता है। वहीं धारा घनत्व को हम विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल से हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम फार्मूला चेंज करके लिखे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान को हम गुप्त ऊष्मा करके निकालते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग को हम जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग से निकाल सकते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण को हम द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का वर्ग करके निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? मस्तिष्क का विभव हम इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ के द्वारा मापते हैं। मस्तिष्क का विभव इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। इंसफेलोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आगे है संवेग मोमेंटम किसकी माप है? संवेग गति की मात्रा की माप संवेग कहलाता है। नैनोमीटर का क्या उपयोग है? नैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही छोटा मापक यंत्र है। आगे है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। आगे है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जा सकती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सोने की शुद्धता हम कैरेटोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। आगे है यहाँ पे महत्वपूर्ण मापक उपकरण दिए गए हैं, यंत्र हैं, उनके उपयोग दिया गया है। यंत्र और उनके उपयोग, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे इस पेज से जो एक ही पेज, इससे कम से कम परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में जरूर आते हैं। अल्टीमीटर यंत्र है। अल्टीमीटर का प्रयोग हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एरोमीटर। एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति और शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। वहीं एक्सीलरोमीटर का प्रयोग गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है। जैसे हम देखते हैं एक्सीलेटर लगा दो, तो एक्सीलेटर हम तब लगाते हैं जब कहीं वाहन पहले से चल रहा होता, उसको हम
तेज करते हैं, तो वही है कि गति की वृद्धि देने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत बार सभी परीक्षाओं में जरूर आया है, यहाँ तक कि नेट JRF जैसे एग्जाम में भी ये सब पूछा गया है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण का माप बोलोमीटर के द्वारा किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए किया जाता है। कोई वस्तु अगर बेलनाकार है तो उसकी व्यास और गहराई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे है क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न ताप मापने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में सुनते हैं ना कहीं उसका तापमान बहुत कम होता है, तो क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न ताप मापने के लिए किया जाता है। वहीं डेंसिटी मीटर का प्रयोग पदार्थ की घनत्व मापने के लिए किया जाता है। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, तो किसी पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हम डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा कितनी प्रबल है इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे है ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण मापी जाती है। ग्रेवोमीटर का प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए ग्रेवोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोफोन का प्रयोग। हाइड्रोफोन का प्रयोग जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोफोन का प्रयोग जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर, ग्रो की बात हो रही है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दुग्ध में कितनी शुद्धता है इसके लिए हम लैक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्रोनोमीटर का प्रयोग। क्रोनोमीटर का प्रयोग पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। अर्थात पानी के जहाजों में अगर हमें समय जानना उसके लिए हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रेस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला मापक यंत्र है। अर्थात पौधों की वृद्धि को दर्शाने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे है डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर का प्रयोग किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डायलेटोमीटर कहलाता है। आगे है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनेमोमीटर कहलाता है। अर्थात इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने के लिए हम डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का प्रयोग वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए हम नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे बादल देखते हैं ना, उड़ रहे हैं बादल, तो बादलों की गति और उनकी गति किस दिशा में जा रही है इसको मापने के लिए हम नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। अर्थात ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर कहलाता है। आगे है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है रेन गेज या यूडोमीटर।
यंत्र का नाम है रेन गेज या यूडोमीटर। इसका उपयोग हम वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्रैक्ट्रोमीटर कहलाता है। आगे है सेक्रोमीटर। सेक्रोमीटर का प्रयोग शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है, अर्थात शर्करा की सांद्रता मापने के लिए हम सेक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का प्रयोग महीन तारों का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात महीन तारों का, जो बहुत हल्के छोटे पतले तारे हमें दिखते हैं, उनका व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज कहलाता है। आगे है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र सेक्सटेंट कहलाता है। आगे है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का प्रयोग किसी सतह की वक्रता मापने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र स्फेरोमीटर कहलाता है। आगे है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात हमारी धमनियों में जो रुधिर का दाब है उसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट मापक यंत्र का प्रयोग अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए हम थियोडोलाइट नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए प्रयोग होता है। थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का प्रयोग विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, अर्थात विकिरण की तीव्रता, कोई विकिरण है उसकी तीव्रता मापने वाला यंत्र थर्मोपाइल कहलाता है। आगे है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का प्रयोग द्रवों की प्रवाह गति मापने वाला यंत्र वेंचुरीमीटर कहलाता है। कोई द्रव है उसका प्रवाह मापने वाला यंत्र वेंचुरीमीटर कहलाता है। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र लाउड स्पीकर, ये तो सब जानते हैं। मैकमीटर। मैकमीटर का प्रयोग ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने के लिए हम मैकमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट से ही हम जान रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए हम मैग्नेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का प्रयोग अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर का 1000वां भाग, अति सूक्ष्म चीजों की लंबाई मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में प्रयुक्त होता है, कोई वाहन कितनी दूर चला है उसके लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 60 किलोमीटर चला है, यह हम ओडोमीटर से जानते हैं। आगे है ओम मीटर। ओम मीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध में किया जाता है। ओंडोमीटर। ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हम ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र ओंडोमीटर कहलाता है। आगे है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए, उच्च ताप युक्त कोई पिंड है उसका ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करता था। अधिक से अधिक जो उच्चतम तापमान होते हैं, बहुत अधिक ताप वाली कोई वस्तु है तो उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है फोनोमीटर। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ कहलाता है, अर्थात झूठ का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे है रडार। रडार का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। आगे है रेडियोमीटर। विकिरण की माप के लिए हम रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। विकिरण की माप करने वाला यंत्र रेडियोमीटर कहलाता है। सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है।
स्पीडोमीटर। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर कहलाता है, अर्थात स्पीडोमीटर के द्वारा हम गतिमान वस्तु की गति मापते हैं। आगे है पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण का मापन करने के लिए किया जाता है। पाइरहिलियोमीटर, पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापक यंत्र है। आगे है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। द्रव की श्यानता मापने में हम विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। वेब मीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए वेब मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग हम विभवांतर मापने के यंत्र में प्रयोग करते हैं। आगे है CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। लंबाई सेंटीमीटर में, वैसे हमने देखा ना लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन CGS पद्धति में और छोटा मात्रक होता है सेंटीमीटर। वहीं द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फिजिक्स का आज पहला लेक्चर था जिसमें हमने मापन अर्थात मेजरमेंट के बारे में जाना कि किस राशि का कौन सा मात्रक होता है, किस चीज के द्वारा हम क्या मापते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा पहला लेक्चर था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।